हर हर महादेव मित्रों। सावन के महीने में ऐसे कौन से 10 कार्य हैं जो सभी सुहागिन महिलाओं को अवश्य करने चाहिए, जिस कार्य को करने मात्र से ही उनका घर धन्य धान्य से भर जाएगा, उनके घर में खुशहाली आएगी और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं यह ज़रूरी 10 कार्य। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर और लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। सावन के महीने में मात्र यह छोटी छोटी कार्य करने से आपके घर के कष्ट, कलेश और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और भोलेनाथ आपसे प्रसन्न रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जी के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती के त्याग और उनकी पवित्रता धर्म को भी पूजा जाता है। इसीलिए सावन के महीने में सावन सोमवार के साथ साथ सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा भी की जाती है। ऐसे 10 कार्य जो सावन के महीने में प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को करनी चाहिए। सावन के महीने में प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को प्रातः उठकर स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और शिव जी के मंदिर जाकर उन्हें जल अर्पित करें तथा उनकी पूजा अर्चना करें। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं। रोज़ाना पूजा अर्चना करने के बाद ही, शिव जी के अभिषेक करने के बाद ही आप जल और अन्न ग्रहण करें। दूसरा सबसे ज़रूरी कार्य, सभी सुहागिन महिलाओं को श्रावण के महीने में हरी कांच की चूड़ियाँ अवश्य पहननी चाहिए। हरी कांच की चूड़ियाँ धारण करने से बाबा भोलेनाथ उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। उनकी पति की आयु दीर्घायु हो जाती हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सावन के महीने में सुहागिन स्त्रियों को अपना गला कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमेशा मंगलसूत्र धारण करके रखना चाहिए। ध्यान रहे मंगलसूत्र कहीं से टूटा हुआ ना हो या खंडित ना हो। अगर आप सोने की मंगलसूत्र पहन रहे हैं तो यह सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। चौथा कार्य, सावन के महीने में महिलाओं को अपने वस्त्रों का चुनाव बड़े ध्यान से करना चाहिए। उन्हें ऐसे वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए जो सुहागिन महिलाओं के लिए वर्जित हो। सुहागिन महिलाओं को हमेशा चटक, लाल, पीला और हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को काले, नीले और सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो सफ़ेद रंग का प्रयोग कर रही हैं तो उसमें लाल, पीला, हरे रंग का भी प्रयोग होना चाहिए। पांचवा और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य जो हर सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में अवश्य करना ही चाहिए, जिसके बिना सुहागिन महिलाएं अधूरी रहती हैं। सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग हमेशा भर कर रखनी चाहिए। खासकर सावन के महीने में उन्हें अपनी मांग कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। अपने मांग को सुहागिन महिलाएं सदैव सजा कर ही रखें। सिंदूर को सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सजाने के बाद ही अपने पति के सामने जाना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को शिव जी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। छठा कार्य, सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में अपने पैरों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमेशा बिछिया और पायल धारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं छन छन करने वाली पायल को धारण करती हैं, सावन के महीने में शिव जी उनके घर में स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, उन महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। उनका घर सदैव धन्य धान्य से भरा रहता है। सातवां कार्य, सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार का दान अवश्य करना चाहिए। श्रृंगार का दान किसी गरीब महिला या सुहागिन महिलाओं को देने से उनका सुहाग हमेशा सलामत बना रहता है। उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है।
सावन के महीने में अगर महिलाएं श्रृंगार का दान करती हैं तो उन्हें शिव जी और माता पार्वती सदैव प्रसन्नता और सुखी संपन्नता का वरदान देते हैं। 8वां और सबसे उचित कार्य यह है कि सुहागिन महिलाओं को कभी भी सावन के महीने में क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें किसी कारणवश क्रोध आ भी रहा हो तो वो अपने आप को संभालें, अपने आप पर धैर्य रखें, वो क्रोध ना करें, किसी को भी अपशब्द ना कहें, किसी से भी ऊंची आवाज़ में या वाद विवाद ना करें, खासकर बड़े बुजुर्गों के साथ। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करें, आपका गुस्सा शांत रहेगा। 9वां कार्य, सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको स्वयं माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेहंदी को सुहाग की निशानी भी मानी जाती हैं। 10वां आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में 16 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। रोज़ाना ना कर सके तो व्रत वाले दिन सोमवार के दिन अवश्य करें। 16 श्रृंगार महिलाओं का गहना होता है और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होता है 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार करने वाली महिलाओं को माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती है। इन सब कार्यों के साथ आपको रोज़ाना शिव जी का भजन अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।